अस्सलाम वालेकुम जी, मैं उज़मा हसन और आजकल आप मुझे देख रहे हैं ड्रामा सीरियल खई में. इफ़ यू आर क्यूरियस टू नो कि आगे क्या होगा, स्टे ट्यून्ड. अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज आमना. यू आर वाचिंग समथिंग हॉट और ये है हॉट टॉक. मेरी आज की मेहमान एक बड़ी ही अकम्पलिश्ड एक्ट्रेस हैं. सो ह्यूज बॉडी ऑफ वर्क एंड काम तो वो कोई 20 साल से कर रही हैं. बट टर्निंग पॉइंट मुझे ऐसा लगता है कि एक उनका ड्रामा था आओ कहानी बुनते हैं 2011 में. दैट वाज द टर्निंग पॉइंट, फॉलोड बाय ऑफ कोर्स द मेगा सक्सेसफुल उल्लू बराए फरोख्त नहीं. देन देयर वाज दिल लगी, देयर वाज संगे मरमर, आंगन, प्रेम गली, पहली सी मोहब्बत, इश्क ला, मन्नत मुराद, and finally what we're watching and we're fixated upon these days, Khaie. फिल्म डेब्यू इनकी हुई 2018 में with Arth 2 the remake. फिल्म जैसी भी थी, अगेन इनकी परफॉर्मेंस जो है उसको बहुत अप्रिशिएट किया गया. डिजिटल इन्होंने अपना डेब्यू किया with, maybe it wasn't a debut but what we loved was Mrs. and Mr. Shamim on Zee Zindagi, again another strong role. सो कैरेक्टर्स तो इनके इंटरेस्टिंग होते हैं, लेकिन जब जब मेरी इनसे बात हुई मुझे ऐसा लगा कि कैरेक्टर तो है ही हैं, लेकिन ये एक आर्टिस्ट भी को बड़ी इंटरेस्टिंग है. इनसे बात करके बहुत मज़ा आएगा. सो होपफुली दिस कॉन्वर्सेशन इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फन. आई हैव विद मी उज़मा हसन. उज़मा, वेलकम. एंड इज दिस कॉन्वर्सेशन गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फन? Thank you, Amna. Thank you so much for having me, and that's quite an introduction. I hope I can be as entertaining and interesting as you've built me up to be. You know, yeah, I'm sure you will be. Also, it's been 19 years since I've been 19 working. years? Yes. So 2011 से पहले? I did my debut in 2005 November, December, with Samina Ahmed production का एक program होता था, Inspector Khoji with Ahmed Ali Butt, that Wase Chaudhary had written. So that's where I did my first guest appearance. But documented is, why is it 2011 then? Because even on Google it says I was born in Karachi. I'm not born in Karachi, I was born in Lahore. Right. So Google doesn't know everything. Google doesn't know everything. No, not at all. No, but of course we've seen all your work, most of it, especially after 2011. So shayad wohi. But was theatre after that or before that? Theatre was around the same time, a little before I did Ullu Barai Farokht. So theatre I actually jumped into 2012 December. That was my first performance in Ajoka Theatre. Right. Yes. And uske baad I was constantly performing with them till about 2017, till Madhya Gohar passed away. Right. But I do occasional work with them, Abibi. Right. So theatre and TV were simultaneous. So जहाँ मैंने कहा 12-13 साल, वहाँ almost 20 साल से ये काम कर रही है. अब खुश हैं? अब मैं खुश हूँ. Yes. अब खुश हूँ. Please Google get it right. Google to ठीक कर ले जी. Almost 20 साल से काम कर रही हैं. ये ठीक है. हुन खुश हो तुसी? हाँ जी. हाँ जी, हुन तुसी खुश हो. ठीक है. हम कोशिश करेंगे कि गुफ्तगू उर्दू में करें. ठीक है. बिकॉज हम पे बहुत तनकीद होती है कि जी आप लोग अंग्रेज तो नहीं है, ड्रामे भी आप उर्दू में करते हैं, तो अंग्रेजी में बात करें. हम आम जिंदगी में इंग्लिश बोलते हैं, तो प्लीज हम इंग्लिश करेंगे. हाँ, इंग्लिश हम करेंगे. कोशिश करेंगे कि ज्यादा जो है ना, प्लीज फॉरगिव मी और फॉरगिव अस फॉर द मिंग्लिशिंग. हाँ जी, थोड़ी सी हम जो मिंग्लिश में बात करेंगे वो अभी भी सही अड़ना. हाँ, अड़ना कोई बात नहीं. ऐसी कोई बात नहीं है कि हम लोग कोई अरे अंग्रेज हैं. जी, असल में उर्दू भी काफी इतनी अच्छी नहीं है और अंग्रेजी भी बस ठीक ही है, तो मिक्स करके ही बोलते हैं. गुजारा करना होता है, बस कॉकटेल बना के. हाँ. तो उज़मा, खाई पे तो हम बाद में आएंगे. ओके. बिकॉज खाई की अब रह गई. अच्छा, वो बाद में वो करेंगे उस पे बात, इसलिए कि उसकी रह गई एक एपिसोड. सेकंड 2 हमने देख ली हैं और फड़का दिया है ज़ामदान ने सबको. कुछ लोग एक मतलब जितना वो चल रहा था बिल्डअप, लोग कहते थे अभी तक कोई मरा नहीं, अभी तो मैंने कहा चलो फिर एक एपिसोड में चारों ही मार दिए. और ये हमें पूरा यकीन है कि चिनार तो जाएगा, पूरा यकीन है इसमें. उसके बाद क्या होता है क्या नहीं होता, we don't know. So we'll get to I have an idea. I'm sure you do. But I'm not sure myself. Because I didn't go through the script so thoroughly. Okay. That's I confess I didn't. Bits and pieces. I do have a fair idea. Obviously I can't. Obviously. Reveal. No. Obviously. Yes, so just one last episode to go. One last episode to go, and it's going to be a big episode. Yes. So Uzma, that's a huge body of work. If you look back when you started, and
how did you think your career would turn out? 20 साल बाद आपके जहन में क्या था कि मेरा क्या बनेगा इंडस्ट्री में, टेलीविजन इंडस्ट्री में या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में? सोच तो हम अभी भी यही रहे होते हैं कि क्या बनेगा इंडस्ट्री में। लेकिन ऑनेस्टली आमना व्हेन आई स्टार्ट, जब मैंने काम शुरू किया तो इट वाज समथिंग दैट आई डिड फॉर फन। मैंने कोई ना, मुझे शौक था एक्टर बनने का, और इनफैक्ट मुझे कोई खास एम्बिशंस नहीं थे जिंदगी में, थे ही नहीं ठीक है। तो Okay. बस आई वाज सिटिंग अराउंड डूइंग नथिंग। माय फ्रेंड्स सिस्टर तारा वाज वर्किंग ऑन टीवी, और वो खोजी में, इंस्पेक्टर खोजी में ही काम करती। तो वन डे आई वाज जस्ट सिटिंग विद माय फ्रेंड बीनेश एंड आई सॉ वी वर वाचिंग हर ऑन टीवी। तो देखा, मैंने कहा वैसे ही जिस तरह थिंकिंग अलाउड बना कि दैट लुक्स रियली कूल, आई विश आई कुड डू दैट। आई honestly didn't really mean it that much, मगर उसने उसी वक्त उसने कहा, उसको तो पेट प्रोजेक्ट चाहिए था उस वक्त, उसने कहा तो तुम क्यों नहीं उनसे मिलती, they're looking for people from girls from good family backgrounds कि वो आए टेलीविजन के अंदर। तो मैंने कहा I didn't think it was going to happen। तो अगले दिन हम उसको पिक करने गए, we went to pick Tara up from her shoot and she decided that she's going to ask them to do a screen test। Right. तो अहमद अली भट्ट ने मेरा स्क्रीन टेस्ट किया। Okay. और मुझसे, और ये कब की बात है? 2000? ये 2005 विंटर्स की बात है। ठीक है। और मैंने somehow I was like ठीक है भाई, दोबारा तो यहाँ आना नहीं है, तो कोई बात नहीं, मैं एक स्क्रीन टेस्ट दे देती हूँ, क्या ही हो जाएगा। तो and I did my screen test and they were like okay fine and then I went home। अब what happened the next day, जो the girl जिसने वहाँ उस एपिसोड में गेस्ट अपीयरेंस के लिए आना था, उसने अपना फोन ऑफ कर दी। Okay. So they thought कि why don't we call the girl जिससे हम कल मिले। हाँ। तो मुझे आया फोन और एज ऑलवेज बगैर सोचे हुए मैंने जवाब दे दिया। और क्या जवाब दिया? कि I'll be there। हाँ ठीक है। And then it hit me, एक लेट तरीन रिएक्शन हुई कि मैंने कह तो दिया, now what। So I went there and मुझे I was like मतलब so nervous and I told Zain, Samina Ahmed's son, he was my first director। And I was like, I don't think I can do this, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती, I've never done this before, I've never faced a camera in my life। He's like, बेशक सारी जिंदगी ना करना, आज कर लो, हम फंसे हुए हैं। सही है, सच्ची बात है जो। So I had two scenes in the episode। So we did the first one and there wasn't any retake। तो वो हुआ, everybody clapped, तो मुझे थोड़ा सा हौसला हुआ। और second किया जिसमें पूरी movement भी कराई जैन ने। And they were quite impressed and quite happy and they're like, it's like, you know, you're a natural। Yeah. So would you want to take this up seriously? And I was like, maybe। So I went home and then I had a talk with my mother। She obviously threw a fit because I come from a very conservative family। हाँ, मैं उस तरफ आने लगी थी कि you come from a very conservative family। Yes, from my father's side। From your father's side। और जहाँ तक सुना पड़ा है वो है कि it's a feudal background। It is जी बिल्कुल feudal family है। और उसके अलावा my father was also involved with politics थोड़ा बहुत उन्होंने किया था। उसके अलावा जो उससे added जो मुश्किलात आती हैं वो ये था कि हम गद्दी नशीन हैं। Right। तो पर्दा भी बहुत। किस इलाके के? हासिलपुर चिश्तियाँ, बहावलनगर डिस्ट्रिक्ट, साउथ पंजाब। Right। So वहाँ पे तो my father was a very progressive man। वो actually चाहते थे कि मैं politics में आऊँ। वैसे आना चाहिए था मुझे लगता है। हाँ, पता नहीं। अभी भी देर नहीं हुई, वैसे अभी भी देर नहीं हुई। हाँ शायद मे बी बट तो ऑब्वियसली वो तो नहीं होगा कि भाई उनका ये तो जहन में नहीं था कि भाई कभी सामने ही नहीं आना, ऑब्वियसली बिकॉज वी वेंट टू स्कूल एंड वी वर लिविंग इन लाहौर। तो बस ये था कि एवरी टाइम यू नो डू इन रोम एज द रोमन्स डू, कि हम जब गांव जाते थे तो ऑब्वियसली वो नकाब वगैरह करना पड़ता था। तो अम्मी थिंकिंग के अब्बू जो हैं वो मना कर देंगे, तो उन्होंने कहा जाके बाप से पूछ लो। तो मी बीइंग अ लाडली and a very very spoiled child, so I asked Abbu and he said okay as you like। so my mother was just like staring at him in disbelief कि ये क्या कह रहे हैं आप। लेकिन या उसके बाद तो मैंने I suppose इसलिए किया शुरू में, it seemed fun। also मुझे लग रहा था कि I was also rebelling against a system। Right। so rebel with a cause, or always been that way। but what would that cause be? अब समझ आती है उस rebel against authority। राइट। अगर मुझे किसी चीज की इजाजत नहीं है या कोई चीज अलाउड नहीं है तो यू मस्ट एक्सप्लेन टू मी व्हाई। हाँ, अगर किसी ने बस ये कह देना है कि नो यू हैव टू का जो फ्रेज है ना वो मुझे नहीं समझ आता। ईदर कन्विंस मी, हैव टू में मेरा I just lose it। I'm like no, if you're saying I can't do this then
I have a feeling inside that I must do this. हाँ. So there was not a lot of opposition, but there was a little concern. Right. मगर शुरू में I didn't take it very seriously. उसके बाद कुछ साल गुजरे जब मैंने एक प्रोजेक्ट किया था आओ कहानी बुनते हैं with Sania Saeed और नुमान एजाज का. वो एक experimental project था, way ahead of its time. I think that's when I really started taking it seriously. That was in 2011. Yeah. Yes. That's where actually Google starts to. Google started taking me seriously also, and I started taking my work seriously. Yes, exactly. जी. उससे पहले अच्छा वो भी एक चीज थी because I was ज़ाहिर बात है लाहौर में पैदा हुए हैं, born and bred in Lahore. तो यहाँ पे ज्यादातर लाहौर में सिटकॉम्स होते थे. Although मैंने शुरू में एक्सपेरिमेंट किया था, सरमत के साथ भी किया था, उसका सीरीज लगती थी अजब कहानी. So there was that I did. और फिर सिटकॉम्स भी जवाद बशीर के साथ बहुत किया, समीना अहमद के साथ किया. तो जो सीरियल वाले लोग थे वो समझते थे कि मैं सीरियस एक्टिंग नहीं कर सकता. Right. Again, that was a challenge. तो उसी वक्त मैंने I think I also joined theatre. Right. So Joker Theatre, that's very serious. That's theater. Right. It doesn't get more serious than that. Exactly. बिल्कुल, so बिल्कुल. उसके साथ ही उल्लू बराई फरोख्त नहीं. That was my first project जो लाहौर से हुआ है और कराची में चला है जो हम टीवी पे चढ़ा था. Right. And it did very well on its own. It was really good for me. Yeah. So I got the spotlight. Yeah. And people were really surprised. हाँ. तो तब से मुझे फिर seriously लिया गया. जी. और अब मतलब and of course Ullu Barai Farokht he was huge, right? It was huge. That was was critically huge. acclaimed project. Absolutely. I mean, in every way. And वो फिर बाद में अजीज जिंदगी पे भी उन्होंने भी पिक कर दिया. They obviously changed the title and they started running it in India as well. But वो character वो इतना was such a difficult character to do. Yeah. तो वो मेरा ख्याल है कि अगर आपने वो अपने ऊपर से लेबल ही हटाना है कि आप सिर्फ कॉमेडी कर सकते हैं, तो no better project than Ullu Barai Farokht to just kind of like wash away that. Absolutely. That label that's been used. Yeah, I mean, what a project. And look at your co-stars. I mean, yes. It's like your oh my God. co-actors, it's like dream yeah, project. Yeah, it was a जिन थे मेरे इर्द सारे. जी बिल्कुल ऐसा ही है. तो लूज बॉल का तो मार्जिन ही नहीं था मेरे पास. I had to bring my A game. हाँ. तो हर जगह भी नुमान एजाज है, इरसा गजल है, सबा है, युमना का तब नए प्रोजेक्ट था. युमना was a fantastic actor. काशिफ निसार, right? काशिफ निसार डायरेक्टर. सुहेल अहमद साहब हैं. मतलब सलीम मिराज साहब हैं. मतलब किधर जाएंगे आप? कहाँ पे आप कहेंगे कि यहाँ मैं नरगिस रशीद, मतलब कौन नहीं था उस प्रोजेक्ट. बिल्कुल. But I was very fortunate. And I owe a lot of my career to Kashif Nisar. I mean, he is the one. Yeah. जिन्होंने मुझे he thought that I had a lot of potential. तो उन्होंने मुझे बगैर कोई ऑडिशन या बस उन्होंने मुझे मेरा थोड़ा सा काम देखा होगा. तो he started giving me work and he's the one who kind of changed my mind about work. And you've done several play dramas. जी मैंने काफी सारा काम किया उनके साथ. लेकिन on the whole अच्छे डायरेक्टर्स के साथ किया है काम. अल्लाह का शुक्र. अल्लाह चॉइस थी, मिल रही थी चॉइसेस या were you being selective? हर किस्म की स्क्रिप्ट आ रही थी, अच्छी बेकार. नहीं. I mean like to be honest, स्क्रिप्ट्स ऐसा नहीं है कि आपको मतलब कोई इस तरह की कोई चीज है कि आपको बस आप एक दिन उठेंगे और 10 स्क्रिप्ट्स आपके पास पड़ी होंगी. काम आता जाता है, लेकिन अक्सर औकात वो काम मैं समझती हूँ मेरी समझ में नहीं आया वो काम. आई एम एन एक्सेप्शनली लेजी पर्सन. ओके. मेरी लाइक आई सेड पहले ही कोई एम्बिशन नहीं थी. तो पढ़ा क्या मतलब है? सॉरी मैं बात काट रही हूँ, लेकिन क्या पढ़ा और क्या पढ़ के क्या नहीं एम्बिशन क्यों नहीं बनी? पढ़ा ये कि ओ लेवल्स किया, ए लेवल्स किया. ठीक है. लाहौर से. ठीक है. लाहौर ग्रामर. आई वेंट टू लाहौर ग्रामर. ठीक है. My batchmates and my juniors are also in the industry. Jugan and I went to school together. Okay. Kef was my batchmate. Right. Kef Ghaznavi. Aisha Umar is a year junior. हाँ. So we're the same lot. Right. उसके बाद ओ लेवल्स किया, ए लेवल्स किया. अम्मी ने इंसिस्ट किया कि मैं कनेड जाऊं. ठीक है. मुझे कोई शौक नहीं था जाने. ठीक है. तो कनेड जाने का शौक नहीं था या पढ़ने का शौक नहीं था? नहीं, मुझे पाकिस्तान में पढ़ने का शौक नहीं था. My brother was already studying in the US. ठीक है. एंड मुझे ये था कि भाई मुझे बाहर जब भेज दें आप. हाँ. एंड ऑब्वियसली अगर आप एक जिम्मेदारों की फैमिली से हैं तो आपकी तो फसलों पे कटाइयों पे आपके पैसे होते हैं. तो देयर इज नो सो मच कैश लाइंग अराउंड कि आप दो बच्चों को उस जमाने में इकट्ठे बाहर पढ़ने में. तो अब लाइक लाइक होल्ड ऑन, हौसला कर लो. हाँ. और कनेड में गई तो मुझे समझ ही नहीं आई किसी चीज की वहां पे. आई मीन आई सॉर्ट ऑफ डिडंट मेक सेंस टू मी.
So I decided after a year or two that I'm just not going to do this anymore. So I dropped out. Well done. Okay. Yes, and हाँ. may I add that acting अभी तक जो है हाँ. ये वो वाहिद चीज है जिसमें मैंने इंटरेस्ट नहीं लूज किया, because I Okay. lose interest very quickly. Okay. And I start something like मैंने makeup के courses किए. हाँ. I was always into makeup. हाँ. I wanted to be a makeup artist and I didn't do that. Hmm. I didn't see it through. इस तरह की बहुत सारी चीजें मैंने की और मैं जल्दी ही बोर हो जाती थी. बस ये एक अभी तक मैंने काम ऐसा है that has kept my interest. For God knows what reason. हाँ. मगर yes. It means के अंदर कोई कीड़ा तो है ना एक खुदा जाने वो एक फनकार तो है अंदर, इसका मतलब है जो कि I बस temperamental तो artist की तरह ही है. But you enjoy your work, right? I okay enjoy my work. Okay. But that's why I'm so picky about my work. It has to be something जिसको आप enjoy भी कर सकें. हाँ. वरना तो आप मतलब स्क्रिप्ट पढ़ते कहेंगे यार ये क्या करना है इसका. तो इसी वजह से मेरा ख्याल है कि कंपैरेटिवली दूसरे एक्टर्स से मैंने बहुत कम काम किया. अगर आप 2000 चलें, अगर 11 से भी गिन लें, 11 से लेके 24 तक कितने 10 प्रोजेक्ट्स होंगे, 11 प्रोजेक्ट्स. That's nothing. Yeah, exactly. One a year. People are doing 10 projects in 2 years or maybe even less. Yeah. But at least वो projects ऐसे हैं कि उनका नाम लिए तो किसी को याद तो आ जाए. Absolutely. बिल्कुल. As opposed to having, you know, a lot of quantity of work. हाँ. So yeah. Yes. उसमें जब casting हो रही होती है and you started quite young, अब we've established के 20 साल पहले, when जब casting हो रही होती है तो किस तरीके से कास्टिंग होती है? बिकॉज हम बाहर बैठ के हमें ये नजर आता है, एक ट्रेंड है दैट यू नो लड़की जो है वो अगर जवान है, गोरी है और एक सर्टेन फीचर्स, ये तो लीड डेफिनेटली इसको दे दो. एक्टिंग आती है ना, कभी ना हुआ ऐसा. मैंने वही पूछ रही हूँ कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, इसकी क्या वजह थी? मैं you know, I ask myself that question a lot. Do you? I do. Okay. And I would be lying if I say I didn't. हाँ. बिकॉज देखिए अब तो ऑब्वियसली इतना टाइम हो गया, अगर आप कहें, क्योंकि अब तो हमारी इस तरह की कोई ड्रामे बनते ही नहीं है. अपार्ट फ्रॉम यंग बॉयज एंड गर्ल्स, वी सेल्डम मूव ऑन टू अनदर स्टोरी. बिल्कुल. और यू नो इवन अ मैच्योर लव स्टोरी. बिल्कुल. हम उससे बाहर ही नहीं निकल रहे, तो उसके बाद आपके पास काम करने का मार्जिन ही कितना रह जाएगा. मैंने जब स्टार्ट किया था तो ऑफ कोर्स मैं भी उसी कैटेगरी में आती थी. आई वाज यंग इनफ टू डू इट, बट I thought, मेरा ख्याल है कि किसी ने भी मुझे कभी अप्रोच नहीं किया इस चीज के लिए एज अ लीड. दे ऑल हमेशा से जब से मैंने अपना काम किया, स्टार्ट किया है, दे हैव बीन पीपल हु हैव बीन देयर डाउटिंग मी और माय पोटेंशियल और माय कैपेबिलिटी और माय कमिटमेंट in one way or the other. And who would those people be? Not to name anybody, but किस तरह के? Most of the industry. मैंने अगर किसी से भी, अब मैं आपको बताती हूँ एक मिसाल है कि जब मैंने अर्थ की थी, अब आई ओ शाहिद a lot because अब अगर मैंने 20 साल काम किया है तो 20 साल में टेलीविजन पे तो किसी ने मुझे लीड का कैरेक्टर नहीं दिया. नहीं. और सबने हमेशा ये जरूर कहा कि यार आप काम बहुत अच्छा करती हैं, वाह अभी क्या एक्ट्रेस है ये, बट nobody put their money where their mouth is. Nobody really took a chance on me for whatever reason. ठीक है, लेकिन जब उस शान ने ये फिल्म अनाउंस की तो एक कार्डियक अरेस्ट हो गया ना पूरी इंडस्ट्री को. हुआ था, याद है मुझे. बिल्कुल. कि भाई वाई, मुझे बस इस बात की समझ नहीं है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि मुझे काम करना आता है तो फिर वाई नॉट. फिर यही साबित हुआ कि आपको एक कैटेगरी आपने बनाई हुई है, उस कैटेगरी में if somebody does not fall into that category, what do you that think category is कि if you're not a conventionally beautiful person, right, and you are not a particular size, ठीक है, आपका वेट इतना नहीं है, आपकी वो उस तरह की कन्वेंशनल ब्यूटी नहीं है, आप अगर वेल कनेक्टेड उस तरह के नहीं है, जो भी मेरे ख्याल है दैट आल्सो काउंट्स अ लॉट, एंड द पीपल दैट यू नो व्हाटएवर, then you're not the perfect fit. Has anybody ever said this to you कि वजन इतना कर लें तो हो जाए, या बाल लंबे थोड़े कर लें? टाइम था जब मैंने फिल्म, क्योंकि अनाउंस बहुत जल्दी हो गई थी, और उसके बाद प्रोडक्शन में बहुत देर पे गई है, तो इनफैक्ट 2-2.5 साल लग गए थे उसको, एंड लोगों को मौका मिल गया नहीं ये तो बननी ही नहीं है. एंड ऑब्वियसली जब आप इतने कमेंट्स सुनते हैं लोगों के, इतनी बातें खुद के बारे में अगर डायरेक्टली नहीं तो किसी के थ्रू सुनते हैं, तो आपका मोरल काफी डाउन होता है. तो देयर वाज अ टाइम व्हेन आई रियली वर्कड हार्ड एंड आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट. तो तब भी कुछ ना बदला. तो अब मैं
I don't think I'm conventionally a beautiful person. I don't have a conventionally beautiful face. I think that played a huge part in it also. तो बस मेरी guesses ही हैं, क्योंकि देखिए अभी तक हुआ नहीं ना. अब आप ये नहीं कह सकते कि काम नहीं आता. हाँ बिल्कुल नहीं ये नहीं कह सकते बिल्कुल. तो अगर और ये किसी ने कभी भी, अल्लाह का शुक्र है, कभी नहीं कहा. I'm not saying कि जी I'm an exceptional actor, but I wouldn't say that I don't know how to do my job. Yeah. तो ये nobody took that risk, but I'm grateful, I'm very grateful to Shan that he did, and वो अपनी decision पे कायम रहे. आप मतलब believe you me Amna, there were so many people saying so many cruel things, going out of their way to say them. और वो मुझ तक जाहिर बात है पहुंच जाती थी, because people love, you know, delivering bad news. Absolutely. तो इसको क्यों रख लिया है, आपके पैसे फिर आपने डुबोने हैं. तो I mean, it was that must have it been... wasn't, it was heartbreaking. Yeah, it was heartbreaking. And film is, I think, by far one of the most difficult things I've done, because I didn't have any idea कि बड़ी screen के लिए क्या आपकी requirements होती हैं, किस तरह करना है. It's obviously very close to theatre. Yeah, that's for sure. लेकिन उसकी जो टाइमिंग्स थी, हम लोग 19 से 20 से कभी कभार 21 घंटे रोज काम कर रहे होते. wow. नॉन स्टॉप. तो सोने का तो टाइम ही नहीं मिलता था. और फिल्म की पहले हाफ में तो फिल्म के दौरान विदाउट इवन डाइटिंग आई लॉस्ट सो मच वेट, बिकॉज आई वाज जस्ट बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड्स. तो उसके अंदर भी आपको होता है कि भाई इसको रख लिया उसको रख लिया. इनफैक्ट देयर वाज a lot of articles in the paper also, and a lot of people जिनको मैं जानती हूँ हमारी इंडस्ट्री के, और जिनकी मैं बहुत इज्जत करती हूँ, और जिनको ज़रूरत नहीं है शायद टू बॉदर विद मी एट दैट पॉइंट, उन्होंने भी आउट ऑफ द वे जाके कहा कि it's not gonna work. Yeah, but I guess मैं समझती हूँ अभी लुकिंग बैक के अर्थ चली या नहीं चली वो एक सेपरेट स्टोरी है. लेकिन अगर मुझे एक ऐसी फिल्म जिसको बॉक्स ऑफिस पे इतनी सक्सेस नहीं मिली, उससे अगर आपको क्रिटिकल अक्लेम मिल जाए और आपको नॉमिनेशन मिल जाए फॉर बेस्ट एक्ट्रेस, तो मैं समझती हूँ कि इसमें मेरी कोई महारत नहीं है. मेरा ये ईमान कहता है कि ये खुदा ने उनके गुरूर का जवाब दिया. बस दैट्स माय बिलीफ रियली, बिकॉज देयर वर सो मेनी पीपल हु सेज शी कांट डू इट, she can't. They're just waiting for you to fall on your face, to fail. Yeah, with bated breath. Really. So तो ड्रामे में तो मैंने कभी लीड नहीं किया, लेकिन फिल्म में कर लिया और वो भी शान शाहिद के ऑपोजिट कर लिया, और वो भी वो वाला रोल कर लिया जो कि इंडिया में शबाना आज़मी ने किया था. और उसके बाद भी मुझे अंडे टमाटर अगर नहीं पड़े तो इसका मतलब मैंने अपना काम कर लिया. अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह. तो इंडस्ट्री जो है वो बहुत forgiving नहीं है, बहुत अच्छी भी नहीं है. It's not a very friendly place. Not at all. Is it getting better? You have friendly people, but overall, sure. Is it getting better with time? I think कि अब क्योंकि वेब सीरीज इतनी बन रही हैं और हमारा थोड़ा सा क्राइटेरिया अगर चेंज नहीं हुआ तो हो जाना चाहिए कि what's your criteria, like you said, for casting? Yeah. तो मेरा ख्याल है कि अब good looks don't cut it anymore. हाँ. गुड लुक्स के ऊपर अब देखिए आपकी ऑडियंस भी तो अब काफी हद तक इंटेलिजेंट हो चुकी है. राइट. आप कितनी देर किसी की शक्ल के ऊपर ड्रामा चला लेंगे? नहीं चला सकते. ठीक है ना. तो फिर आप ये करते हैं, फिर आप उनकी सपोर्टिंग कास्ट पकड़ लेते हैं. सपोर्टिंग कास्ट पर आपको एक्टर रखने पड़ते हैं. लेकिन आई थिंक आई एम होपिंग कि ये चेंज हो जाए. अभी मैं ये सोच रही थी आने से पहले कि मैं क्या ये, बिकॉज आई हैव अ फुट इन द माउथ डिजीज आल्सो ना, व्हिच इज हाँ ठीक है, one of the reasons. मैंने कहा क्या मैं इस बारे में जिक्र करूं या ना करूं. मैंने कहा what do I have to lose. मैं आ गई एक प्रोजेक्ट करती हूँ. अब एक साल में करती हूँ तो 2 साल में कर लूंगी. Which direction are we going in now? About ये जो exactly है कि भी इंडस्ट्री क्या किसी हद तक बदल चुकी है. अब आप ये देखें कि as an actor आपके पास there are only so many rabbits you can pull out of your hat. ठीक है ना. अब कितने होंगे मेरे पास भी ट्रिक्स. ठीक है ना. I mean क्या मैं कर लूंगी अब. अभी जितना भी मुझे जो कैरेक्टर मिला उसके अंदर मेरी पूरी कोशिश होती है कि वो अननोटिस ना जाए. बिल्कुल ठीक है. और नहीं गया, बाय द वे. अल्लाह का शुक्र है. नहीं मतलब आपके ड्रामे सारे मैंने देखे हैं, नहीं गया. तो अभी खई और फिल्म भी देखी है बाय द वे. जी फिल्म भी देखी है. फिल्म भी देखी. So with Khaie being on air right now, and I do remember specifically I was very thrilled when खास तौर पे जब episode 14 चला था, and
अवाम की जो राय होती है वो मेरा ख्याल है कि किसी की भी राय से ज्यादा इम्पोर्टेंट, कोई काम ही आप उनके लिए ही करते हैं बेसिकली. एंड देयर सो मेनी पीपल अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने, यहाँ तक कि यूट्यूब के जो कमेंट्स होते हैं जहाँ मैं समझती हूँ हमारे लोग इतने अनफॉरगिविंग हैं कि कुछ भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी से, लेकिन अगर वहां पे भी आपको तारीफ मिल रही है. और एपिसोड 14 रिमाइंड मी किसमें क्या हुआ था, जिसमें मैं मिन्नतें तल्ले कर रही हूँ कि मेरे बेटे को ना मारो. राइट. बट वो जो बहुत पावरफुल सीन था वो. या तो वहां पे खाई का ये था कि आपकी इतनी बड़ी स्क्रिप्ट है कि उसके अंदर आपको, और इतनी कास्ट है कि आपको परफॉर्मेंस के कहीं कहीं मार्जिन्स मिलते हैं अगर आप उनको सीरियसली ले लें तो. तो अब अगर ये करने के बाद जब आपको फ्रॉम योर पेयर्स एंड फ्रॉम द ऑडियंस हर किसी से आपको एक तारीफ मिल रही है, और किसी ये नहीं कहा आप बड़ी प्यारी लग रही थी, ये नहीं कोई कहता, नहीं, कहता आपका काम बहुत अच्छा था. तो तारीफ तो असल में ये होती अब हम खाई पे आ ही गए हैं. हाँ. तो जब बरलास पे उंगली किसी ने उठाई है तब गुलवरीन की परफॉर्मेंस वुल्वरीन बन गई ना वो. गुलवरीन बन गई इन द लास्ट एपिसोड ऑफ कोर्स. अभी जो सेकंड लास्ट एपिसोड थी और बरलास की लाश और गुलवरीन का गिरना आके, it looked like a really difficult scene to perform. It was a very difficult scene. So as an actor, what are you channeling inside? Are you a director's actor? Are you a method actor? मतलब किस तरीके से वो? I have absolutely no idea what kind of an actor I am. Okay. I think I rely purely on instinct. Right. Of course the director has a huge role to play in it. अब उन्होंने मुझे ही बताना है, लेकिन वजाहत के साथ काम करते हुए हमेशा ये हुआ कि he is very keen on, उनका सिर्फ ये नहीं है कि मुझे ये पता ये पत्थर पे लकीर है यही करना है. You can sit down with him and you can discuss a scene with him. And he's always very open to ideas. तो अगर आप बैठ के उनके साथ मिल बना के कुछ सीन बनाएंगे तो वो बहुत खुशी से करते हैं. And he gives you that margin as well to perform. मुझे इतना पता था कि अभी जो second last episode लगी है और देखा उसमें बस आपने यहाँ खड़े हो जाए आप पीछे, माहिनूर और आप, और एक्शन पे आपने ना भाग के जाना है वहां पे. तो ज्यादा आपने जान नहीं मारनी क्योंकि ये ना वो है स्लो मो का सीन है. तो कैमरा भी जरा दूर पड़ा हुआ है, तो अभी मास्टर करेंगे ना. तो आपने, अब मुझे पता नहीं क्या हुआ वहां पे, मैं सोच रही हूँ रात को आउटडोर आप अंधेरे में कर रहे हैं. मैंने कहा क्या मैं गिर जाऊं? ओके. तो अभी मैं ये सोच ही रही थी कि पीछे से आवाज आई एक्शन. आई एम लाइक ओह डैम इट, आई डोंट हैव टाइम एनीमोर टू थिंक. सो मैंने कहा फाइन आई एम डूइंग दिस. तो अब वो, क्योंकि वो सही तरह पता नहीं कैमरे में नजर आया कि नहीं आया, अब वहां पे कोई भी फ्लैट सरफेस इस तरह की नहीं है, सारा कुछ इस तरह का हिली एरिया है, पत्थर भी हैं, वो थोड़ा सा ब्रिज भी बना हुआ था उसके नीचे पानी. ऐसे ही एक पत्थर पे गिर के बरेरा मर गई तो मर ही गई वो, मर ही गई वो. एग्जैक्टली. तो मैंने सोचा अब मैं भागते हुए ना वो फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में सोच रही हूँ कि मैंने गिरना कहाँ एग्जैक्टली गिरना है. तो मैंने पॉइंट बना लिया कि as soon as I cross over the bridge I will fall. तो लो जी वहां पे पैर मैंने अपना अड़ाया और धार नीचे, ठीक है ना, एंड crawling my way to my son. And then and अल्लाह मतलब झूठ ना बुलवाए, उसका जो आप बरलास का जो गर्दन पे कट दिखाया हुआ था कैमरे में, वो जितना ग्राफिक लग रहा था और लग रहा था वो उस वक्त, I mean knowing के this is all like special effects and everything, ये मेकअप है ये सब, मेरी जान निकल गई थी उसको देख के. मतलब it was too much. It was too, मैं हिल गई थी. अच्छा वो एक दफा तो मैं गिर गई. Little did I know that I would have to fall at least 20 times. Oh my God, retakes. Yes. Not just retakes. Every possible angle. यहाँ तक कि जब उधर बादल को गोली लगी है तो पीछे उन्होंने कहा बॉस आप आएंगी फ्रेम में. मैंने कहा ओह अच्छा ठीक है थार. अच्छा गिर तो मैं गई. चले मैं कितनी दफा, मैं अब जारी बात है थिएटर किया हुआ है तो अब उस तरह तो नहीं गिरेंगे, अब अपना बैलेंस करके ही गिरते हैं. लेकिन आप अनइवन जगह पे पत्थर भी हैं, छोटे छोटे चुभते भी हैं आपको, आप बाजू के ऊपर भी आप कितनी दफा जोर डाल के गिरेंगे. अच्छा मैं क्रॉल करके जाऊं तो उन्होंने कहा बॉस फोकस दे दे. मैंने कहा ठीक है. क्रॉल करके मैं गई हूँ, बस फोकस आउट हो गया. वापस जाए, क्रॉल अगेन. एंड ओह माय गॉड, मैंने कहा यार मैं गिर के फंस गई हूँ यहाँ पे. बट जान तो मेरी अच्छी खासी लग गई थी उसके अंदर. नहीं वो लग रहा था, ये तो नहीं लग रहा था कि मुश्किल थी. You made it sound very very like it natural, like it's इस तरह के इतने काम किए हैं. I mean throughout, I mean even in episode 14 वाला जो था जिसमें I'm begging for my son's life, भी आप गिरी हैं.
तो वजह ने वहाँ कट कर दिया था, ही थॉट मैं जोर से गिर गई हूँ। हाँ. मैंने कहा नहीं, पहले उन्होंने कहा उज़्मा ये जो बने हुए हैं ना बैठने की जगह यहाँ, आप इस पे गिरे। मैंने कहा बॉस वो इम्पैक्ट नहीं आएगा नहीं इसका, आएगा, हाँ. मुझे नीचे गिरना है। उनने मुझे वजाहत ने कहा माय गॉड शी इज एब्सोल्युटली मेंटल। Nuts. This girl, woman is nuts. तो मुझे फैसल कुरैशी ने तो मेरा नाम रखा हुआ है ना, हाँ. हमारा शफकत चीमा, जज्बाती। वो भी तो कहते हैं ही इज अ ग्रेट एक्टर बट ही इज वेरी इमोशनल एज वेल। वो कहते हैं आप तो हमारे जज्बाती इतनी हैं। फैसल की भी तो परफॉर्मेंस, उधर उसने कहा अरे छोड़ दो हाँ. hard on the floor. थोड़ी देर के बाद मैंने कहा because I was crying Yeah. and I don't use glycerine most of the time I cry, Yeah. so I have to build it up. And उसके बाद विजात ने कहा कट उज़्मा आप ठीक है? मैंने कहा मैं ठीक हूँ, शॉर्ट कर ले प्लीज जमीन पे लेटे हुए। But yes, there was a lot of theatrics involved. It seems so. Yes, but was it a fun, like, I had a lot of fun. Yeah, I had a lot of fun. The place was so beautiful. And it's a hotel, right? It is a resort. It's a resort. Yeah. It is a resort. It is well, not a resort. It's like a boutique hotel in Gilgit. In Gilgit. Yeah. And they're owned by these lovely people, and they were most accommodating. And वो जगह मुझे वजाहत ने जब ये ड्रामा बताया था तो obviously because थोड़ा सा आपको बताना पड़ता है, I was a little reluctant to play a mother to a grown up child, like a grown up guy. और मैंने कहा बिकॉज वही अगेन आप फॉर द सेक ऑफ आर्ट करेंगे और आप आर्ट की सेक पे करेंगे और आप फंस जाएंगे उस कैटेगरी में। वो आगे इस किस्म की आपको चीजें ऑफर होती रहती है व्हिच वी विल गेट टू जी। तो अभी जो मेरे साथ हुआ है, हाँ। तो मैंने कहा नहीं, बट देन आई वाज लाइक ओके दिस मेक्स सेंस, इट्स अ फिक्शनल स्टोरी। और नहीं भी है, आई मीन देखिए अगर मैं even if I got married at a younger age and अगर मेरे अपनी भी औलाद होती तो मतलब 18-19 साल की तो 20 साल की तो होती, तो वो फिर भी justified है। और फैसल is my husband, अगर फैसल का बेटा हो सकता तो मेरा क्यों नहीं हो सकता? तो मैंने कहा ठीक है, that's fine। तो amongst the other things that were pitched to me is like वजाद ने कहा आपने बस लोकेशन देखनी है और आपने कहना कि कुछ भी कर लें यहाँ पे। और by the time we got there and जिस तरह हम पहुंचे वो भी अलग ही कहानी है। हर दफा एक कोई नई कहानी होती थी, वहाँ के ट्रैवल भी कोई आसान नहीं है। तो I was just so in love with the place. There was so much, like आप बोर ही नहीं हो सकते उस जगह में। कभी कोई एक कोना कहीं और बना हुआ है, एक कोना कहीं और बना हुआ है। तो वहाँ पे एक बिल्ला था जिसका नाम था मार्मलेड, जो कि मैंने रखा था। और एक there was a family of ducks. Okay, so I was more than happy there. कहीं मार्मलेड नजर आया है स्क्रीन है ना? हाँ, कहीं डक्स नजर आई हैं। हाँ, तो मुझे सारे कहते थे कि उस्मा ने इसको इतना सर पे चढ़ाए हुए थी तो आराम से फिर रहा है, अभी अंदर आके लेटा होता था। There was food for him every day, so marmalade was there, ducky was there. Ducky को भी तो खाने डले हैं कितने। Of course. तो मैं तो बहुत खुश थी वहाँ। You're happy there. Yeah, and everybody else was so fun to work with. तो it just, I didn't want to come back home. So looking at the script, which role would you have wanted to do? Mine. Yours, exactly. Yeah, exactly. It was a really good role. I'm really happy because कभी कभार होता है कि बंदा ये सोचता है, अब मेरे ख्याल में मैंने कभी इस तरह सोचा नहीं है, लेकिन now that you asked me that question and quickly thinking, would I have picked another role? I don't think so. I don't think so either. No. I mean, कौन? Otherwise, कौन? I mean, either it's Zamda or it's Gulwareen. I couldn't be Zamda. Yeah. I'm not in that age group. Right. ठीक है. Of course, Zamda's role is fantastic. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे ड्रामों में कोई मार्जिन मिला किसी खातून को इस तरह का काम करने का। अल्लाह तेरा शुक्र है। Serial killer बनने का। Why not? Absolutely. Thank God she's not a damsel in distress. Absolutely. I was thrilled with the whole concept. और क्या स्क्रिप्ट लिखी है उन्होंने? Absolutely. No, बिल्कुल absolutely. And मतलब अगर देखा जाए कि सबके कैरेक्टर्स इंडिविजुअली as actors selfishly सबके पास परफॉर्मेंस का बड़ा मार्जिन। अच्छा, if you had to analyze चिनार खान's character, because हम लोग बहुत करते हैं अपने रिव्यूज में भी कि बेचारा मासूम है, आखिर प्यार के मारे, you know, he's got the hots for his wives and you know कभी वो एक कमरे में कभी एक कमरे में। आशिक मिजाज इंसान है। He's a lover, not a fighter. He could be, which is why he's going to die. He could fight for love. He's going to die tomorrow. Yeah. Of course. No comments. No, of course, but we know that. I mean, Chinar Khan to nahi bachega. He was the axis of evil. There's no way there's no way he's surviving. But मैं और हसन ये discuss कर रहे थे कि होगा क्या? कि ज़ामदा, मैंने कहा ज़ामदा को मरना नहीं चाहिए. Because otherwise, what's the purpose? कि सबको मार के खुद भी मर के नहीं. जो कोई ख्वाब है कि ना हम रहेंगे ना कोई रहेगा। ना हम रहेंगे ना कोई रहेगा। जहाँ जो ड्रामों की स्क्रिप्ट्स चल रही होती हैं अमूमन,
उसके अंदर तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारी उम्मीद है कि वो नहीं मरे। और हमने सोचा कि अच्छा she'll find out that she's pregnant and वो बच्चा पालेगी और वो खाई खत्म हो जाएगा। नहीं, ओके। एंड अब वो चिनार खान के छोटे बच्चे को मारती है कि नहीं मारती, वो कितना क्यूट है, माशाल्लाह, इतना अच्छा। ओके, आई एम नॉट अ वेरी, मतलब मैं एक बेबी पर्सन नहीं हूँ ज्यादा। आई लाइक चिल्ड्रन, बट मुझे जो the reaction I get when I am around animals is different. You know, there are certain people जो बच्चों के पास आके बिल्कुल पागल हो जाते हैं। मैं usually मेरी ये reaction होती है बिल्लियों के साथ। बिल्लियों के मैंने देख लिया है जी। But उसको, नैन उसका नाम है, छोटू का, वो इतना कोई चांद का टुकड़ा है, उसको देख के मुझे वैसे ही प्यार आ गया। And what an intelligent little actor. वो he's so confident. We didn't see so much of him, but yeah. अच्छा, वो खाना खा रहा है। हाँ। तो फैसल ना उससे क्वेश्चन आंसर्स करे ना वैसे, जस्ट टू ट्राई गेट टू नो हिम ना। तो इधर कभी एक्टिंग की है? नहीं। और देखा है कभी? नहीं। तो डर नहीं लगता? कर लोगे, इसमें क्या बड़ी बात है? और you say that to Faisal Qureshi. He said it like poker face. उसको पर देख, हम बच्चे सच्चे होते हैं ना, कुछ दिल में होता है। नहीं, वो सच्चा तो था, वो नडर एक बच्चा। और मुझे वो ही इज सो क्यूट। और मैं शुजा को भी कहती थी, मैंने कहा बेटा ये तुम ही हो शुजा, जिसके ऊपर मेरी अंदर से ममता थोड़ी सी जाग गई है, वरना तुम्हारी जगह मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर से निकलना था कि नहीं निकलना। एंड यू नो टू, अच्छा मुझे ये भी प्रॉब्लम है ना कि मैंने ग्लिसरीन नहीं इस्तेमाल की। I have a problem with it. Like, I mean, I feel that it's not that I have anything against anybody who uses it. मैंने भी की हुई है use. But I feel that as an actor, the only person that you need to convince is yourself. Right. So अगर आप convinced हैं, तो फिर बाकी तो automatically हो जाएगा। अगर आप खुद को नहीं कर सकते तो किसी को क्या करेंगे? खुद को जो फिर आप हलकान करते हैं। But there's also a point, आप कितनी चीजों को आप relive करेंगे, you know. It's not very difficult to cry these days. I think अब लोगों को हंसाना ज्यादा मुश्किल है, रोना तो किसी को भी आ जाएगा, जो हालात हैं आजकल के। तो but yeah, Khaie was still like, I think it's one of the most fun projects that I've done. Sange Marwan was a very fun project. I'm sure. I mean, yes, all of us got along. Yeah, and the location was great. And वही ना कि location जरा हटके हो और जरा exactly तो फिर ड्रामा जरा फर्क लगता है। मैं तो बीच में ये हुआ, मेरा घर आने को दिल नहीं चाहता, मेरा काम खत्म हो गया। मैंने कहा I'm staying. I'm staying, मैं 2-3 दिन के बाद जाऊंगी, प्लीज मेरी टिकट डिले करा। फिर आखिरी स्पेल में मैंने इनको बाय बाय कहा, मैंने कहा alright see ya, और मैं निकल गई हुंजा। और फिर मैंने आगे गई, नलतर गई खाई के वक्त पे। जी सेकंड स्पेल में मैं नलतर चली गई डे ट्रिप पे। और मेरा तीसरा जो स्पेल था, मैंने आई बिड एवरीबॉडी फेयरवेल एंड आई एम लाइक आई प्लान्ड अ लिटिल ट्रिप फॉर माय सेल्फ। आई वाज सपोज्ड टू आल्सो गो टू द कुंजरा पास, बट आई डिडंट मेक इट देयर। बट बाकी मैं हुंजा इधर उधर फिर। सो यू आर एडवेंचरस। Yes. I take after my father. He's also very adventurous. Yeah, that's great. That's great. Yeah, I mean, what's the point of going to this area? आप आगे पीछे आप प्लान बनाते ही रह जाएंगे, आप कभी घर से नहीं निकल सके। You're there for work. It's bloody gorgeous. Yeah. You have the means to go around and explore. Do it. Go do it. Absolutely. मुझे किसी की जरूरत नहीं है कोई मेरे साथ आएगा। I can do this on my own. I will book my trip. I will मैं the Google करके Google हमारा again reliable Google। फिर हमारा जो हमारे DOP थे, he then obviously Jameel, उन्होंने वो हुंजा के रिहायशी हैं। He lives in Karachi, but he's basically Hunzai. So I asked him what are the places that I need to go to and see, and so उन्होंने मुझे पूरी लिस्ट बनाई। तो मैं तो backpack और all right, see. Nice. Yeah, nice. So I had a great time. That was great. You mentioned problems with the industry. And you said, okay, we'll get back to it, so now let's get to it. So, amongst the various problems in the industry. Amongst those which are visible to us, या जो हम सुनते हैं बार बार। वही, मतलब अब तो देखें कुछ चीजें इतनी obvious हो जाती हैं कि वो ऑडियंस भी, जो लोग देख रहे होते हैं, वो भी क्वेश्चन करते हैं। Like again के कास्टिंग का क्या क्राइटेरिया है? क्या क्राइटेरिया? ठीक है, या किस मेरिट के ऊपर क्या चीज होती है आजकल? Obviously कुछ चीजें questionable होती हैं, they're in your face, you can't really deny them. तो अगर हम ये कहेंगे नहीं जी ऐसा तो कुछ भी नहीं होता, ये तो ऑब्वियसली एक झूठ ही है। तो अभी मैं आपको ये बता रही थी कि इतना काम करने के बाद, या चलो इतना नहीं लेकिन क्वालिटी काम करने के बाद, अभी कहीं खत्म नहीं हुआ, अभी होने वाला है।
So I think that fairly noticeable performances जो भी हुई हैं. तो उसके बाद amongst other things जो कि project मुझे एक offer हुआ, नाम मैं लेना ज़ाहिर बात है पसंद नहीं करूँगी, लेकिन उसमें उन्होंने कहा guess करना है आपने कि मेरा बेटा कौन है. उसमें जो उन्होंने pitch किया, 3 guesses हैं आपके पास. मैंने guess करना है. जी आप guess करें. Okay. कहाँ तक आपकी सोच जाएगी? खाकान, शाहनवाज, खुशहाल खान, or someone like a शुजा असद, that age group. Okay. Yeah. तो उन्होंने कहा कि काशिफ महमूद साहब जो है ना, जो आपकी I'm trying to think, are there two Kashif Mahmoods? No, there's जो one. पुराने वाले हैं, जो कि बहुत अच्छे एक्टर हैं, और वो आपके बेटे बनेंगे. जी. आपने जवाब कहा. I want to hear what you said to them. मेरा रूह अफ़ज़ा हलक में फंस गया ना, क्योंकि अफ्तारी से क्या? I almost choked on my अफ्तारी. I'm like, can you repeat the question? I honestly did not have. I hope you said no. But obviously, yeah. But उस no से पहले जो एक शॉक था, मुझे तो तकलीफ हो यार सुन के कि यार क्या हो गया. नहीं मतलब क्या सोच के किया आपने. Yeah. मैं काशिफ भाई is a fantastic actor. I worked with him. Not the point. Exactly. Not the point. And of course, not that I'm 20 something, but he's older than I am. I think he would also be embarrassed, dude. Poor Kashif would also be embarrassed. मैंने कल I met with नुमाने जादू, मैं नोमी भाई को बता रही थी, नोमी कहती एग्जैक्टली वो जो आपको 5 सेकंड का एक सकता हुआ है ना, मैंने जस्टिस को बताया. मैंने कहा then I thought to myself, should I mention this? But why shouldn't I mention this? Yeah. These are the kind of, देखिए अब जब आप, ये तो एक ऑफर हो गई. अब going back a few years, एक ऑफर मुझे हुई थी कवि अंकल को अल्लाह जन्नत नसीब करे, and what a wonderful actor and a wonderful human being he was. कवि साहब की बहन का रोल. बहुत छोटी बहन. ये कितनी एक छोटी होगी? 20 साल छोटी. और कितनी उम्र होगी उसकी अगर वो 20 साल भी छोटी हुई? 30 साल. एक सेकंड. अगर कवि अंकल की एज, व्हाट्स रॉन्ग विद योर मैथ्स मैन? ओके. कवि अंकल ही है. हाँ. कवि अंकल को रिवर्स में नहीं हम लेके जाए. हाँ. तो कवि अंकल से वो अगर 20 साल भी छोटी हुई तो कितनी होगी? फिर भी 50-55 तो होगी. अच्छा. हाँ. ठीक है. नहीं ज्यादा ही होगी थोड़ी सी, लेकिन अच्छा चले एक ये हो गया. एक अदनान सिद्दीकी की मदर इन लॉ हो गया. Oh God, I'm going to die. Don't die just yet. Okay. एक ये हो गया. एक काशिफ भाई आ गए अभी, और कुछ याद आ जाएगा मुझे. उसके बाद जब मुझे लोग ये पूछते हैं ना, आप इतना कम काम क्यों करती हैं, तो मैं सोच में मुब्तला हो जाती हूँ कि इसका क्या जवाब होना चाहिए. अब आपको अगर, like I said before, I'm kind of in shock, yeah. जी. Take your time. But I shouldn't be because I know that this happens. Yeah. So again, like I said, कि एक लिमिट होती है कि कितने खरगोश आप अपनी टोपी में से निकाल लें. ठीक है ना? How many rabbits are you going to pull out of your hat? And उन rabbits के बाद अगर आप ये काम आपको ऑफर होता है, तो then one wonders कि क्या ही हम कर लेंगे. ठीक है, मैंने आपको कब कहा कि आप मुझे कहें कि मैं तो 2 पिगटेल्स करके मैं स्कूल से वापस आ रही हूँ रिबन लगा के, मम्मी में पास हो गई. तो जी. मुझे ऑब्वियसली ये तो कहना भी एक हमाकत ही है. ठीक है, एक्सपेक्ट करना भी. लेकिन आप मुझे मेरा एज अप्रोप्रिएट रोल तो दे. आई एम 44 years old. I'm turning 45 in June. ठीक है. I mean, there's no reason why I should hide it. Yeah, absolutely. But why then? आप मुझे फिर 44 का दें ना. आपने जरूर मेरे बच्चे बनाए, 20 साल के बनाए, 22 साल के बनाए, 25 साल के भी बना लें. खुदा का वाह है, उसके बाद तो प्लीज बस कर जाए भाई. मैंने क्या पैदा होने से पहले ही मैं I gave birth to children. What is wrong with you? So एक अगर देखिए स्क्रिप्ट्स भी कम ही होती हैं. अब स्क्रिप्ट्स आ भी गई तो रोल लिमिटेड है. तो फिर क्या करें हम? मशीन बन जाएं काम. अच्छा, जितने ड्रामे आपने किए हैं, the one really good drama every year that you've been doing for the last 10 years, let's take the last 10 years, since let's say since दिल लगी के वक्त से, जो आपने ड्रामे किए हैं वो रोल बेशक कन्वेंशनल हो, हीरो की बहन का, हुमायूं सईद की बहन इन दिल लगी, या भाभी का रोल किया, whatever, but there's always been something different in the character. For example, इश्क़ ला में जो ज़ैनब का कैरेक्टर था, ज़ैनब थी ना? What was her name? Kamal.
कमल ज़ैनब was पहली सी मोहब्बत कमल का जो कैरेक्टर था वो उनका एक बड़ा अच्छा रिलेशनशिप था दोनों का. There was a romance, there was a chemistry between the two characters. Now I can't believe that all your characters are written like that, because फिर बाकी characters क्यों नहीं ऐसे नजर आते? So are you adding something to the characters? Are you improvising? Are you developing it personally? उस पे खुद आप मेहनत कर रहे हो? There is work that you said and do with your characters, but of course उनको पिक करते वक्त भी आप देखते भी हैं कि इसके अंदर क्या कितना है कि वन डिमेंशनल कैरेक्टर है, क्या है इसमें करने के लिए आपके पास भी. फिर ऑब्वियसली चाहे वो पेपर पे जैसा मर्जी लिखा हो, उसको बिलीवेबल बनाना आपका काम है. ठीक है, तो आपका को एक्टर कौन है, आपका डायरेक्टर कौन है. स्क्रिप्ट में अगर कहीं नहीं भी मार्जिन होता ना, कभी कभार हम लोग उसकी कहीं ना कहीं अपना कुछ बना लेते हैं, which अभी उसके बगैर गुजारा नहीं है. अब आपको पकी पकाई चीज तो वेरी रेयरली आपको मिलती है इस तरह की कुछ. पहली सी मोहब्बत जब मैंने किया था, that was I believe it was a fantastic character written specifically कि जी वो इतना different था. That was Zainab, yeah, वो इतना different था और वो my God, it was so stressful to do. So why? Yeah, बड़ी डिप्रेस्ड औरत थी. देखिए मेरी बात, शुरू उसकी बिस्मिल्लाह हुई है कोई चौथी पांचवी एपिसोड से डिप्रेशन के दौरे में, क्योंकि वो टैक्सी में जा रही है अपने पुरानी फ्लेम को याद करते हुए, जिसके ऊपर उसने कहा कि बस कलमा ही पढ़ लिया है ना उसने अब इस चीज के ऊपर. तो शुरू बिस्मिल्लाह उसकी डिप्रेशन से हुई है और उसकी इख्तिताम उसका डेथ पे हुआ है. बिल्कुल. वो भी तो आपको क्या लगता है कि इसके बीच में कोई कोई मार्जिन था? मतलब इट स्टार्टेड फ्रॉम वर्स एंड देन यू नो फ्रॉम बैड एंड देन इट गॉट टू वर्स, द वर्स्ट. लाइक शी डाइड बिकॉज ऑफ दैट डिप्रेशन शी हैड. आई मीन हार्ट फेल हो जाता है उसका. तो इसको करने में बागों में गाने तो नहीं हमने गाए, obviously there are no rainbows and butterflies there. It's a dark character. It was. And to live it is also dark. A sad character. Very sad. Do you take characters home with you? I don't think so. Not that I noticed. Maybe I think there's a bit of me in all of these characters. वो तो I think हर अच्छे एक्टर का होता है. But झलक तो होती है हर I think that हर कैरेक्टर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो relatable होता है. I totally see you as a Gulwareen. देखिए वुल्वरीन का भी तो गुलवरीन मुझे लैला वास्ती used to call शी इज द वन. लैला she was like a Wolverine. She was actually Wolverine. मैंने भी कहा भाई Wolverine. But fun. Yeah. Because she is completely justified. Badass is fun, right? Yeah. Oh, so much fun. So much. My first nomination for best actor was for Sange Marwan, best actor in a negative role. मैं बहुत खुश हुई थी इस चीज के ऊपर, क्योंकि इतना कुछ होता है करने का. You know, so and Gulwareen का भी ये था कि देखें Gulwareen अपने हिसाब में तो she's completely justified. This is who she is. But love can make you do crazy things. Crazy things. And she's still in love. She still loves him. Oh, she's lying to herself. वो तो delusional भी बंदा होता है ना, the lies that we tell ourselves. सही नहीं वो तो उसने मजबूरी में की है. मोहब्बत तो उसको मुझसे है. तो मजबूरी भला को पूछे क्या मजबूरी? 3 बेटे दे दिए ऐसे आपको बड़े लोग मिलेंगे यहाँ पे. पहाड़ों की जाने की जरूरत नहीं है जिनको ये डिनायल में वो होते हैं कि नहीं प्यार तो मुझसे ही है. तो ऐसी बहुत रिलेशनशिप्स होती हैं जहाँ पे you wanna bang your head against the wall कि what is wrong with you? Wake up, you know, and smell the coffee. What the hell is wrong? तो नहीं, बस वो थी in denial. But again justified. She loves him. He's given her that much importance. Also, how can we talk about Khaie and not talk about Khalid Batsab? I mean, that character, it was like, I mean, absolutely mesmerizing performance. Khalid Batsab वालों ने जन्म नसीब करे. मैंने खालिद साहब के साथ शुरू में अपने करियर में when we were doing sitcoms, तो he played my father. Samina Ahmed was my mother. We did this sitcom for PTV. तो I had known him पहले. तो जब मैं पहली दफा आ रही थी इधर गिलगित, तो खालिद साहब and I were on the same flight together. तो उनको तरह ऑब्वियसली याद नहीं था, इतने साल गुजर गए थे. I sat with him. मतलब आप उनके साथ बैठें और आपकी नॉलेज में इजाफा ना हो, और आपकी एक्सपीरियंसेस में इजाफा ना हो, और आपकी दिल दिमाग आंखें ना खुलें, ये मुमकिन नहीं है. He wasn't even well. He wasn't well. And हमारी फ्लाइट जो थी उसके जब हम लैंड किए, हमने पहली दफा स्कर्दू से गिलगित जाना था क्योंकि उस वक्त गिलगित की डायरेक्ट फ्लाइट्स अवेलेबल नहीं थी. सो मी एंड खालिद साहब वर ऑन द स्कर्दू वाली फ्लाइट. सो वी लैंडेड और अभी हमने बिस्मिल्लाह पढ़ के हम एयरपोर्ट से निकले ही हैं कि 15 मिनट के बाद उन्होंने रोड ब्लॉक कर दिया कि जी लैंडस्लाइड है तो आप इंतजार फरमाइए.
घंटा लगेगा। अब हम बैठे हैं, खालिद साहब की आंख लग गई क्योंकि वो बीमार थे। कितनी देर आप गाड़ी में वेट कर सकते हैं? Amna, I kid you not, 7.5 hours we were in the car. Road block. गर्मी धूप पड़ रही है। खालिद साहब की आप कंडीशन का उस वक्त मुझे इतना इल्म नहीं था क्योंकि मैं उनको बहुत सालों के बाद मिल रही थी। He stepped in the car. मैं तो पागल हो गई ना पीछे गाड़ी में बैठे, जैसे आप बिल्ली को बंद कर देते हैं गाड़ी में, खिड़कियां बंद कर, इतनी गाड़ियां साथ हैं, क्या मतलब शीशे नीचे करके भी क्या कार्बन मोनोऑक्साइड ही आप सूंघ रहे होते हैं। हाँ। फिर वो रास्ता खुला और फिर आगे ट्रैफिक जैम और फिर 7 से 8 घंटे का सफर आगे। तो मैंने और खालिद साहब ने, तो हमने रोक के बीच में हमने खाना भी खाया, दाल भी खाई। He was really excited about the project. And पहले स्पेल में उनकी तबीयत खराब हुई थी। Right. And we were petrified and we were, you know, वो बस काम इतने, he was so involved in his work. पता नहीं चलने देते थे किसी को भी, और ना उनको किसी की हेल्प चाहिए थी। You know, very strong willed person. तो I remember we were sitting in the dining room and वो ऐसे वो उठे हैं कोई काम के लिए और उनको हल्का सा चक्कर आया and he just lost his balance and वजाहत was करीब तो all I know is I just remember वजाहत running towards him. वो भागे, उन्होंने पकड़ा उनको संभालने के लिए कि क्या हुआ, ब्लड प्रेशर का कुछ हुआ क्या। तो हम तो वैसे ही हमारे निवाला ही मुंह में रह गया ना कि क्या हो रहा है, और he was just rushed to the hospital. तब भी वो जिद कर रहे थे कि मैंने घर जाना है, बस कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। घर being कि वापस लेके आओ इधर और फिर काम करें ना। He doesn't want to be in the hospital. Nobody, obviously, I don't blame him for not wanting to be in the hospital. But everybody was शामिल and सब वहाँ पे उनके साथ साथ अभी सब परेशान थे। उसके बाद जब उनको घर वापस भेजा गया, क्योंकि उतने ऑल्टीट्यूड पे सांस की भी obviously तकलीफ होती है। बिल्कुल बिल्कुल। We were not sure that whether he would be there for the second spell, कि उनको कहीं हमें replace ना करना पड़े, और हम none of us wanted that because जो oh my God. I think he's given a performance of a lifetime. Lifetime, absolutely. What a way to go. What a way to go, absolutely. Like in a blaze of glory. Totally. And आपको पता है कि not just me, everybody. मतलब आपने किसी, आप डायरेक्टर से तो आप अपना मशवरा, सलाह मशवरा करते ही रहते हैं, लेकिन खालिद साहब से जो नॉलेज आपको मिल सकती है, आपको मेरी रिजर्वेशन जो थी खई करने की, I was petrified because I'm not very good with accents. Accent. तो मैंने कहा वजाहत में बॉस मैं ये एक्सेंट नहीं होगा मुझसे। तो आपने सीधा सीधा मुझसे बुलवाया। मैंने कहा कि उसकी पसंद की शादी जरूरी है, ट्राइब में से हो, कहीं बाहर से भी हो सकती है, वो लेके आ गया होगा उसको। तो जस्ट पहले वजाहत ने कहा कि नहीं हम कर लेंगे, आप देख लें, कुछ भी नहीं होता, वैसे तो हम कर लेंगे। मुझे डर लग रहा था इवन अटेम्प्ट इट, यू नो। तो मुझे समझना है कि मैं करूं ना करूंगी तो समझ नहीं आएगी, बाकी सब करने की कोशिश करें। तो आई वेंट टू खालिद साहब एंड आई सैट डाउन विद हिम, और एक सीन था जो मेरा पहला सीन शूट हुआ था, वो सीन था जब जमदा किचन में काम कर रही होती और मैं उससे जाके हेल्प मांगती। राइट, दैट वाज द फर्स्ट सीन दैट आई शॉट। सो मैंने बहुत कीड़े निकाले उस सीन के। लेकिन खालिद साहब ने मुझे बैठ के बोल के पहले बताया, फिर मैंने बोला, फिर उन्होंने मुझे करा कि ना दोबारा, फिर उन्होंने किया। बड़ी बात है यार ये। तो मैं डरते हुए जाके, दैट्स द फर्स्ट टाइम, एंड आई एम लाइक ओह गॉड नाउ आई एम स्टक। अब तो मैंने एक सीन में बोल दिया, तो वो साथ साथ देख रहे होते थे। अनबोल नहीं सकते अब। Now there's no going back now. There's no going back. Yeah. I was like, can we reshoot it just one scene? It's just me and Dur-e. We can totally do it. Like I don't think, क्योंकि अब वो ये भी नहीं है ना कि सीधी सी लाइनें हैं आपकी। आपने वाह वेला डाला हुआ है ना वहाँ पे। गुलवरीन कौन सा नॉर्मल इंसान तो है नहीं, उसको तो she needs a Xanax or something, you know? Yeah. So I remember उस पे भी उन्होंने मुझे अपनी आंखों से ना कहा था शाबाश, जब मैं बार्गेनिंग फॉर बलासिस लाइफ कुछ उन्हीं के सामने मैं बोल रही थी। बिल्कुल। तो मैं ऐसे जमीन पे गिरी थी खालिद साहब, because he was there to help everyone. And that's so rare, also amazing. That's what, देखिए एक्टर तो मैं समझती हूँ कि बड़ा एक्टर हो या बड़ा इंसान हो, अगर उसको मुंह से कहना पड़े कि वो बड़ा है तो वो बड़ा नहीं लोग हैं। बड़ा वही होता है जो कभी किसी को छोटा नहीं महसूस कराता, वो छोटे को भी बड़ा कर देता है। तो he was one of those people and I am so blessed to have had this opportunity कि मैं उनके साथ
ये प्रोजेक्ट आखिरी उनका प्रोजेक्ट, एंड व्हाट अ प्रोजेक्ट एंड व्हाट अ परफॉर्मेंस, मतलब खा पी के निकल गए हैं वो सबको, हम लोग जो मर्जी बीच में करते रहे, जितने मर्जी हमने जो कुछ क्या ही कर लेंगे हम, ऐसा ही है, क्योंकि ही इज इन द फ्रेम एंड बाय बाय to everybody. It's just, there's no denying it. What a send off. Amazing. And बस वो relieved कि जब वो वापस आए थे, डर डर के उनसे काम करा रहे थे, मगर वो अपना कहाँ रुकते थे वो, काम के मामले में तो, बल्कि I was not there for that scene. लग गया ना, हाँ लग गया, जहाँ पे अब सब लग गए हैं भाई, हाँ बस एक रह गया, तो अभी एपिसोड तो कोई पता नहीं होता ना, like I said, foot in the mouth disease, कुछ भी मैं गलत बोल सकती हूँ, कट करे इसको, कट करे, तो जहाँ पे जमदा kills दुराब खान जी, मैं नहीं थी वहां पे मौजूद, लेकिन मैंने दुरे ने बाद में, this was a discussion going on कि खालिद साहब को उसको डर लग, सारी बात, not just out of respect, but आप ये देखें उनकी उम्र, उनको देखें, उनकी सेहत देखें, बिल्कुल उनके साथ करना क्या, रिक्वायरमेंट क्या है, उनको गिरेबान से उठा के जमीन पे गिरा के उनके गर्दन पे पैर रखने, भाईजान कोई नॉर्मल इंसान के साथ भी आपने ये करना तो आप डर जाएंगे, ठीक है ना। आई मीन मुझे कोई कहे मैंने फैसल के साथ कहना है, मैं कहूंगी यार जरा थोड़ा ज्यादा है, मैं सॉरी फैसल करके ना बंदा ऑब्वियसली, बट खालिद बात साहब और दुरे कहती है कि मैं तो मुझे समझ ना आए कि मैं करूं तो सही, बट आगे खालिद साहब, तो she said that he insisted that she must do it properly, कि don't hold back, please ये हल्का नहीं कुछ करना, properly करें, just scene ठीक होना चाहिए। Amazing, ऐसे काम मिलता है यार, ऐसे काम मिलता है। Great actor. No, Khaie is a great project. They did spoil it in the middle with slowed down. They slowed down. उन्होंने खींचा, flashbacks दे के हर एपिसोड में एक पूरा OST चलता था, तो they did, because हमने यही सुना था कि it was originally 16 episodes. मैंने पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी थी, कुछ याद सा नहीं आ रहा कि मैंने पढ़ी थी, लेकिन मुझे इतना पता कि कम ही थे एग्जैक्टली, बट 30 पर भी खत्म कर दिया, ठीक है, हमारे ख्याल तो 40 तक नहीं 40 तो सुनने में आया था, 40 बहुत ज्यादा ही, but Uzma, going back to your other projects, I want you to very briefly just tell what did you think about these projects, because for example Khaie to Khair was great, बीच में उन्होंने जो भी किया उन्होंने they redeemed themselves in the last 3 episodes, वो हो गया, ठीक है जी। उससे पहले मन्नत मुराद था, again you had a very interesting character, जो भाभी का character है वो, it was not the, I suppose it was typical मीसनी जड़ें काटने वाली, you know, खबीस भाभी नहीं थी, she was a modern, you know, for a change, yes, somebody who had a relationship with her husband and with her father-in-law, and you know, and a good one without an ulterior motive, but the project never did well, because people said that Ikra and Talha की chemistry, actually they didn't do well, because I got like views तो बहुत आए, नहीं views तो बहुत आए, क्योंकि हम तो उस तरह प्रोजेक्ट को देखते हैं कि जब आप बाहर निकलते हैं अपने घर से, या आपके इर्द गिर्द के कोई दोस्त होंगे या लोग होंगे, व्यूज बहुत आए भाई उसको, TRPs रेटिंग्स आई उसको प्रोजेक्ट को, but critically it was criticized in the sense के वो नहीं impact दे सका जो कि होना चाहिए था। What would you say about Mannat Murad? Mannat Murad, when I signed it, I was aware that this is a light-hearted commercial project. ठीक है, and to say again, लेकिन जिन सीरियल्स की और ड्रामों की मैंने स्क्रिप्टें पढ़ी होती हैं, वो मुझे I can swear by them. Right. जिनकी मैंने नहीं पढ़ी होती, उनके बारे में कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि ये one of those projects है जिसकी मैंने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी थी। मन्नत मुराद की नहीं पढ़ी थी। इस वजह से क्योंकि मैं समझती थी again कि मेरे लिए इरसा is the one who वजाहत है इरसा ने खास तौर पे, because मेरी इरसा से बहुत दोस्ती, उन्होंने कहा था तेनू की मसला हर दफा मुझे काशिफ भाई भी ये समझाते थे कि उस्मा हर दफा तोप नहीं चलाई जा सकती, हर सीन में तोप नहीं चलाई जा सकती, गिव इट अ रेस्ट। ओके, तो शी इज लाइक लिसन, वी नो हाउ यू आर, द ऑडियंस डजंट, कि वो जिस तरह इश्क ला हो गया या पहली सी मोहब्बत हो गया या कोई और ड्रामा हो गया, एक मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास घराने का एक सेमाई गवार टाइप औरत वो करते करते वो कर लिया, तो नहीं वो देखें जिनके सामने आप ऑडियंस के सामने जा रहे हैं उनके दिमाग में जहन में तो यही है ना कि दिस इज प्रोबेबली हु यू आर, बिकॉज़ द ओनली थिंग दैट आई डिड वाज स्लाइटली क्लोजर टू हु आई एम वाज माय फिल्म, व्हिच नॉट अ लॉट ऑफ पीपल सॉ अगेन, ठीक है ना। सो अभी आपके पास, मैंने कहती तुम्हें क्या ब्लो ड्राई करा के बैठ जाओ तुम आराम से, तुम्हें अच्छा लगने का मार्जिन मिल रहा है, अच्छे कपड़े पहनो, को तुम लोगों को पता भी तो चले ना कि तुम्हें, frankly this obviously मेरी motivation, the incentive, it has to be the cast,
कास्ट के ऊपर मैं and कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं director करता। and director. ऑफ कोर्स Yeah, देखिए Hassan, yeah. स्क्रिप्ट तो आपको फिर आपस में मिलजुल के आप बना लेते हैं, कुछ ना कुछ अगर नहीं भी होता उसके अंदर, लेकिन क्योंकि कास्ट बेहतरीन थी, ठीक है, डायरेक्टर बेहतरीन थी, तो मेरे पास इतना मार्जिन, मैं कहूँ कि जी मेरे पास परफॉर्मेंस का मार्जिन नहीं है, तो मैंने कहा ठीक है भाई, इस दफा जरा I'll take it easy. To my surprise, so many people liked the character. Yeah, it was And they were really like, she's so likable and so we're so likable. happy कि इस तरह के लोग भी एग्जिस्ट करते हैं। मैंने कहा okay, but I think I just got lucky. I think we were just really frustrated with Murad's character. हमें यही था कि यार देखिए as a individual, please as a woman please बताएं। मेरा तो दिल चाहेगा मैं तो जुत्ती ला लूं, जुत्ती ला के बंदा मारे, है ना? हाँ कि यार मतलब क्या मसला है तुम्हारा? हाँ, but your character was defending him, तो मुझे दोनों के ऊपर गुस्सा चढ़ता था, दोनों के साथ में फ्रस्ट्रेशन थी कि दोनों ही एक्सट्रीम पे फंसे हुए थे। तो मुराद तो मतलब एक हद हो गई ना स्पाइनलेस होने की, मगर वो फिर हमने वहां पे क्लाइमेक्स पर भी तो लेके जाना था ना उसको, जब उसने कहा था फाइनली दैट्स इट, नो मोर, इनफ, वो भी होना था। तो या वेल हमने इश्क ला की बात की, पहली सी मोहब्बत की बात की, प्रेम गली was fun. It was so much fun. Prem Gali ki Musarrat is so good with her script. Exactly. Prem Gali ki Angan was also fun. Angan was brilliant. Angan was brilliant. This is the ARY wala. Across the border uski jitni viewership. Totally. Bahut Sange Marmar was fun and acclaimed. Yeah. A game changer. Game changer. Totally. For me it was. Not. But overall also it was a देखिए उदारी और संगे मरमर वो साल के दो बड़े projects. Absolutely. They bagged all the awards. Absolutely. But Dil Lagi was also fun. I mean, Dil Lagi was a great project. And, you know, again देखिए और कुछ ना, किस्मत तो है इसमें, किस्मत का तो बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन ये कॉमन इंसेंटिव है काम करने का। देखिए नदीम बेग ने उस वक्त जवानी फिर नहीं आनी के बाद पहला ड्रामा बनाया। जी बिल्कुल, वही हुमायूं भी था, मैं भी थी, सबा आपा है, बिल्कुल सब हैं। तो आप I thought that Sabia was kind of cute. The character was really, I found her to be spoiled in an endearing way. कि कुछ उसको बेचारी को कोई मुंह ही नहीं लगा रहा, सब भाई लगे हुए हैं। So yes, and I still remember वो वाला सीन जिसके अंदर वो कहती अच्छा, जब वो महविश के साथ वो कहती, मैंने कहा if she gets away with it, let's see how you like me running away. ये लो फिर, see ya. So yeah. Any regrets doing any? Oh, so many regrets. I don't know what kind of regrets are you talking about. No drama abhi. Oh, okay. Okay, Uzma, forget the dramas. Let's talk about the other regrets. What other regrets do you have in life? Forget the dramas. Chronic bachelorette. Yes. देखिए उसके बारे में कोई रिग्रेट नहीं है। नहीं, क्योंकि I wanted to marry for love. Okay. ठीक है, and that didn't work out too well. But मुझे for the sake of getting married और because society expect आपसे ये करती है कि आपकी इस उम्र तक शादी हो जानी चाहिए। देखिए शादी, मैंने लोगों के, हमारी माशाल्लाह अवाम का एक नज़रिया होता है, हर बात पे तो हम क्रिटिसाइज और जजमेंट हमारा करना फितरत का हमारा हिस्सा है, लेकिन अमूमन लोग ये समझते हैं कि जिस इंसान ने शादी नहीं की तो उसको शादी से कोई इख्तलाफ है। शादी अगर मैंने नहीं की, मैं शादी की, इट्स एन इंस्टीट्यूशन दैट आई टेक वेरी सीरियसली। अगर ये हंसी मजाक में कुछ भी करना हो तो मैं कब से कर चुकी होती ना। I take it seriously, therefore I don't want to mess around with it. Right. I want it to be done for the right reasons. Right. So that at least अपनी तरफ से तो आप उसके आपकी motivation हो to make it work. अगर आपने सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए करनी है, या कोई कह रहा है यार मैंने कपड़े पहन के डांस करना है तो बहुत टाइम हो गया तो कुछ चलो रौनक ही लगा ले तो आप किसी से शादी कर ले, नहीं, इस तरह नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी इसमें ये भी फैक्टर है कि मैं समझती हूँ कि मैं एक इंतहाई मूडी और डिफिकल्ट इंसान हूँ। व्हेन आई वांट टू, आई एम वेरी स्टबर्न। तो जब मुझे किसी से मोहब्बत होगी तो मुझे मैं उसका कॉम्प्रोमाइज कर सकूंगी। बट यू सेड कि हुई है, didn't work out. Like I said, I'm 44 years old. Amna, do you think that I had one attempt or whatever? I mean, of course I am. You try. Sometimes the situation doesn't work out. लेकिन लोग भी तो आजकल अजीबो गरीब हैं, फिर हम भी, मैं भी एक आइडियलिस्टिक इंसान हूँ। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस आपकी होती हैं, जवानी में तो बहुत ज्यादा ही होती हैं। कुछ मामलों में I don't think I've grown up at all. Right. So yes, I still want the fairy tale, but the fairy tale is a little, it's not the Cinderella story or whatever, but love has to be there. I read somewhere it said that
unless it's mad, passionate, or extraordinary love, it's a waste of my time. There are too many mediocre things in life. Love shouldn't be one of them. Yeah. So it shouldn't be. It shouldn't be. Yeah, it has to. I agree. मतलब कुछ तो इतना तो दम हो कि आप चला लें फिर. बिल्कुल. वरना अगर इतना मजाक होता या इतनी मतलब प्रॉब्लम होती कि जी शादी से ही कोई इख्तलाफ होता, तो भाई अब इतने लोग हैं, कर लेते हैं. फिर ना मिला आपको अपना ख्वाबों का शहजादा? नहीं, मेरे पास 5 बिल्ली हैं, मेरे ख्वाब मेरे ख्याल इसी तरह पूरे हो रहे हैं. ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. So conclusively a bit, yes, what is the role of social media in an actor's life these days? Because I know that the youngsters are all on it all the time. मेरा तो ख्याल है कि वो स्टारडम की जो इक्वालिटी थी ना, वो खत्म हो गई है. हर बंदा हर वक्त सोशल मीडिया पे बैठा हुआ है, उसका हर एंगल, हर चीज हमने देख ली है, कोई मिस्टेक रही नहीं है. I'm very old school that way. But how do you feel about it? I think for a person like me, मैं एक I don't know कि मैं एक्टर कैसे हूँ, क्योंकि मेरी कोई पर्सनालिटी इस तरह की नहीं है कि I wanna like I'm not an extrovert for sure. Right. So maybe an ambivert, I don't know, but definitely not an extrovert. तो ये मेरे जैसे इंसान के लिए बहुत एडेड प्रेशर है. देखें, आप ये नहीं है कि आपसे सिर्फ ये रिक्वायर किया जाता है कि आप कुछ लगा दें जाके सोशल मीडिया पे, या उनको अपनी जिंदगी के हर एस्पेक्ट में इंक्लूड कर लें. ठीक है, It's not that simple. It's not that simple because आप सिर्फ कभी ये देखें, और मैं ऑनेस्टली आई रियली वांटेड टू टॉक अबाउट दिस, कि जब आप कुछ भी पोस्ट लगाते हैं, अल्लाह का शुक्र है अभी तक मुझे इस तरह का कोई बैकलैश नहीं आया, क्योंकि मैं इतनी एक्टिव हुई ही नहीं सोशल मीडिया पे. लेकिन लोग, people are so ruthless, they are so cruel. जिसके हाथ में फोन है, और हर बंदे के हाथ में फोन है, और हर बंदे के पास इंटरनेट की एक्सेस, और हर बंदे ने अपने 2 सेंट्स वर्थ आपको देने. आप 2 सेंट्स तो जरूर दें, लेकिन जितनी तकलीफ देने वाली ह्यूमिलिएटिंग बातें, और आप यकीन करें, बंदा वो जब किसी की भी प्रोफाइल पे गलती से कहीं भाई ताल्लुक वास्ता इस तरह की बातें, माइंड बॉगलिंग, कि आप वो देखते हैं और आप कहते हैं यू वांट टू काइंड ऑफ लाइक मे बी ट्राई डिपिंग योर टो इनटू द सी ऑफ मैडनेस, एंड देन यू लाइक यार नहीं, क्योंकि ठीक है आप पब्लिक फिगर हैं, भी पब्लिक फिगर है, हमारा काम पब्लिक है. इसका ये मतलब नहीं है कि आप मतलब जो चाहे आप बोल दें और हमारा रिएक्शन नहीं हो सकता क्योंकि हम पब्लिक फिगर है. नहीं, ऐसा नहीं है. मैं एक बहुत इंटेंस और एक बहुत पैशनेट इंसान हूँ, और मैं फील वेरी पैशनेटली अबाउट थिंग्स, एंड द काइंड ऑफ थिंग्स पीपल say. What kind of things bother you? What kind of comments bother you? Are they like body shaming comments or ageism, body shaming? हर बात में तो हम मजहब ले आते हैं, हर बात में तो हम किसी को जलील कर रहे होते हैं कि यार वो अच्छा इंसान नहीं है, उसको आखिरत भूली हुई है, वो मजहब से दूर हो गया है. बात किसी और चीज की हो रही है. आप यकीन करें, मैं आपको एक मिसाल देती हूँ. मैंने कोई एक वो तस्वीर बनी थी, सम एनिमेशन, जब कोविड टाइम्स आए थे, तो उसमें था मुख्तलिफ जानवरों को केजेस में बंद किया हुआ है. ठीक है, कि हाउ डू यू लाइक इट नाउ, क्योंकि हम सब घरों में बंद हो गए थे जिस तरह, बिकॉज़ आई एम अगेंस्ट जूस एंड आई एम अगेंस्ट सो कैप्टिविटी एंड जो भी अननेसेसरी क्रूरटी होती है. अब मैंने वो तस्वीर लगाई है जो कि अभी भी मेरे शायद इंस्टाग्राम पे कहीं नीचे जाके लगी होगी. तो उसमें एक जानवर, एक पिग भी था. नीचे कमेंट्स में एक आया, couldn't you give a halal example? Inner peace. Yeah, matlab, why? Why, and who are these people, you know, who are the judge, jury and executioner, who are schooling everybody, who are shaming everybody? अब आप बताएं कि एक तरफ ये आपकी आवाम है जिसकी ये इस किस्म की बातें आपने बर्दाश्त करनी होती है, और एक तरफ आपके ऊपर सोशल मीडिया का प्रेशर पड़ा हुआ कि आपने एक्टिव भी होना है. तो यू आर बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस. तो आप क्या करें? So I think that it's a circus. It's maddening, honestly. So you're happy to be away from it, more or less. I'm okay. You're not indulging in it. I've been here around for a while. और अगर किसी ने मुझे काम देना होगा तो वो मेरे काम के हवाले पे दे देगा. मैंने अगर कुछ चीज शेयर करनी होती है तो it has to mean something to me. ऐसा नहीं है कि मैं कभी कोई irrelevant या कोई a dose of narcissism मैं भी नहीं करती. मैं जरूर indulge करती हूँ, but I can only handle social media in small doses. Right.
I can't swim I in think the sea of that is the key to sanity. Small doses. I wouldn't say anything about sanity though. Okay, fair Yes. enough. Fair enough. Yes. Fair enough. So, Uzma, Khaie ke baad, where do we see you now? I'm working on a project. Okay. In fact, it's almost done. It's a light-hearted, but it's not light-hearted. There's one project in the pipeline. Apart from that, I'm doing something with theatre. But लंबा आगे ना मैंने कभी कुछ प्लान किया है, ना अभी मैंने कोई साइन किया है, क्योंकि like I said, जब तक कोई मतलब की कोई चीज नहीं आएगी, to want to, that I want to get out of bed and work hard for something, I have to have an incentive to do that. Right. So, not yet. Not yet. Well, fingers crossed. Yes. Always. हम तो चलते फिरते fingers crossed. Fingers crossed. इंशाल्लाह अगला भी आपका Khaie जैसा ही कोई bombastic. कब तक? हाँ, कब तक आपने बड़ा अच्छा किया कि जो बहुत ही ridiculous offer थी वो नहीं इस तरह की बातों पे तो बंदा क्या ही करे, हंसे रोए, क्या करे। हाँ ना, हाँ। अच्छा टाइम है, इफ्तारी के बाद आई थी, इफ्तारी से पहले आई होती तो पता नहीं क्या करती। बिल्कुल ठीक है। Uzma, thank you so much for your time. There's one episode left for Khaie. Yes. I can't wait to see who कौन बचता है, कौन जाता है। और आपने बताया And then there were two. And then they, okay. No, but there are two now. There are two now, yeah. So I haven't given it away. Yeah. And I hope that you'll continue to do roles that are interesting. To see a woman, you do an interesting character with a bit more dimension and flesh than we're used to seeing. Absolutely. In supporting roles. Here's hoping. Here's hoping, absolutely. Yeah. And you were fantastic in Arth, by the way. Thank you so much. You were brilliant. You were fantastic in Arth. Thank you. Absolutely. Thank you again. Thank you so much for having me.